दोस्तों ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू मैंने बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे मैं फ़ाइल के ऊपर जाता हूँ तो ये इस फाइल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है ये यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह अगर इस फाइल से मैं जब बाहर निकलता हूँ तो ये यहाँ से हाइड हो जाते हैं। इसी तरह मैं फ़ाइल से दूसरे ऑप्शन जो एडिट में आता हूँ तो ये फिर यहाँ से ये गायब हो जाते हैं और यह हाइड हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है दोस्तों आगे वीडियो में जाके देखते हैं। थैंक यू। आपको खुशामदीद। उम्मीद है दोस्तों आप खैरियत से होंगे। दोस्तों अपना प्रोजेक्ट का आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, क्योंकि आपको पता है दोस्तों जब व्यूवर्स किसी काम की हौसला अफजाई अगर करना चाहें तो वो सब्सक्रिप्शन के थ्रू कर सकते हैं जो फ्री ऑफ कास्ट है। तो उम्मीद है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों आज मैं MS एक्सेस से मैं एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना चाहता हूं, तो वो कैसे बनेगा उसके लिए सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ से एक फॉर्म है, इसी को हम कॉपी करते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है। तो अब इस फॉर्म को मैं राइट क्लिक इसके ऊपर करता हूँ और यहाँ से मैं जाता हूँ डिज़ाइन व्यू में। अब इसमें जो कुछ इन सबको मैं डिलीट करता हूँ। अब फाइल में जाता हूँ, अब मैं होम पेज में जाके यहाँ से व्यू से यहाँ पे फॉर्म व्यू। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये इस वक्त एक ब्लैंक फॉर्म है। तो अगर इस फॉर्म को आप इसको कैसे डिज़ाइन करते हैं इस हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई है, वो वीडियो आप देख के फॉर्म को डिज़ाइन इस अंदर कैसे करते हैं वो आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो दोस्तों आप इसमें दोबारा मैं राइट क्लिक करता हूँ, करने के बाद यहाँ डिज़ाइन व्यू में आता हूँ। आने के बाद यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए सबसे पहले मैं फॉर्म का जो डिज़ाइन है इसी को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से ये वाला ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक बटन में क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, फिर बटन की प्रॉपर्टी में आते हैं। यहाँ पे आके हम इसको लिखते हैं CMD फाइल और नीचे हम आके हम लिखते हैं एंड फाइल, ठीक है, ताकि हम इसको इसका नाम दे सकें। तो अब ये बन चुका है, एक बटन बन चुका है। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, दोबारा इसको कॉपी करते हैं, फिर Ctrl+V करते हो तो दूसरा बटन बन गया। अब इसको यहाँ से लाके हम इधर लेके आते हैं। लाने के बाद हम इसकी भी प्रॉपर्टी में जाते हैं, इसका नाम हम लिखते हैं CMD एडिट और यहाँ पे फाइल की जगह हम इसको एडिट करते हैं, एडिट, ठीक है। तो दोस्तों अब ये दो बटन यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेना चाहेंगे। रेक्टेंगल लेने के लिए हम इधर आते हैं, ये वाला, ये आप देख सकते हैं ये। अब रेक्टेंगल को हमें यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे तक लाते हैं और यहाँ इस रेक्टेंगल का मैं नाम रखता हूँ, बॉक्स को ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पे हम फाइल लिखते हैं, फाइल बॉक्स, ठीक है। अब इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल, सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट किस तरह से आप कर सकते हैं, यहाँ से यूँ माउस को पकड़ के आप ड्रैग करें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर इसको Ctrl+C Ctrl+V, अब इसकी दूसरी कॉपी यहाँ पे आई। जैसे ही यहाँ एरोस के जो साइन आते हैं इसको यहाँ से पकड़ के हमें यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ होम में जाते हैं और यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको एक कलर
फिल कर सकते हैं। तो कलर फिल हम कौन सा करें, हमें यहाँ से पे इसी कलर को करते हैं, ठीक है, ये वाला कलर, ये थोड़ा मैच करेगा इसे। अब इसको हम व्यू करते हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये इस किस्म का एक रेक्टेंगल बॉक्स और 2 आइकन के साथ इस किस्म का ये व्यू आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें दोबारा डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये रेक्टेंगल ये वाला ये हाइड हो, तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसी को हम क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट करते हैं, ठीक है, और इसी की विजिबिलिटी को हम नो करते हैं, ठीक है। अब इसको हम कंट्रोल S करके इसको सेव करते हैं, जो कुछ काम हमने किया। अब इसको हम दोबारा से व्यू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो रेक्टेंगल जो 2 बॉक्सेस बनाए थे वो इस वक्त यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अब दोबारा हम फॉर्म की डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। जाने के बाद अब हम यहाँ पे इसी में हम कोई मज़ीद बटन हम क्रिएट करना चाहें, तो इसके लिए हम ये करते हैं कि इसी के ऊपर हम क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसकी पोजीशन को बैक करते हैं, सेंड टू बैक यहाँ पे, ठीक है। सेंड टू बैक, जैसे ही सेंड टू बैक करेंगे तो ये बैक में जाएगा और ये फ्रंट में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ से एक बटन हम लेते हैं। फिर यहाँ पे आने के बाद हम एक बटन यहाँ पे बनाते हैं, ये, ठीक है। अब ये बटन बन गया, इसको हम कैंसिल करते हैं। यहाँ इस बटन का नाम हम यहाँ पे लिखते हैं CMD न्यू, ठीक है, और दूसरे उसमें आके एंड न्यू, ठीक है। अब ये एक बटन बन गया। अब इसको हम कॉपी करते हैं, फिर कंट्रोल V करते हैं। अब इसको यहाँ से पकड़ के इसके साथ एक दफ़ा इसको इस तरह मिलाते हैं। मिलाने के बाद फिर इसको कंट्रोल V करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5, चले इसको 5 तक बनाते हैं। बनाने के बाद इसको यहाँ से थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, सही है। फिर इसको भी यहाँ तक लेके जाते हैं। अब ये जो दूसरा बटन है इसका नाम यहाँ पे हम CMD यहाँ पे हम इसको लिखते हैं CMD एक में न्यू, दूसरे उसमें हम ओपन, यहाँ पे हम इसको ओपन, ठीक है। अब इसमें आते हैं, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं CMD सेव, और यहाँ पे हम सेव, इधर आते हैं। आने के बाद हम इसमें भी CMD प्रिंट, और यहाँ हम लिखते हैं प्रिंट, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम इसमें लिखते हैं CMD क्लोज, और यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं क्लोज, ठीक है दोस्तों। अब ये सारे बटन आ चुके हैं। अब दोबारा हम इसको कंट्रोल सेव, अब ये सेव हो गया। अब हम जाते हैं होम में और यहाँ पे जाके इसको व्यू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बटन भी यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, सही है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम ये जो बटन है इनको भी हाइड करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, दोबारा इसकी डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद इन सारे जो बटन हैं इनको हम सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से
करने के बाद यहाँ पे ये जो बैक स्टाइल है, ये आप देख सकते हैं बैक स्टाइल, इसको हम बनाएंगे ट्रांसपेरेंट। ठीक है, फिर ट्रांसपेरेंट बनाएंगे और यहाँ इनकी विजिबिलिटी को हम नो करते हैं ये। ओके, अब सेव करें। सेव करने के बाद हम दोबारा व्यू में जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे इस वक्त वो जो बॉक्स था रेक्टेंगल बॉक्स, वो भी हाइड हो चुका है और यहाँ पे जो बटन है वो भी नज़र नहीं आ रहा। अब हम चाहते हैं जैसे ही इस फाइल के ऊपर हम यू लेके आ जाएं तो ये शो हो, क्या हो, जैसे ही इसके ऊपर यू लेके आ जाएं तो ये यहाँ पे शो हो। तो ये कैसे होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। ठीक है, डिज़ाइन व्यू में जाके इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इवेंट पे आते हैं। इवेंट से ऑन माउस मूव, ये वाला ऑन माउस मूव में हम यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ कोड बिल्डर में आते, कहाँ पे आते, कोड बिल्डर में। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे हम लिखेंगे मी डॉट सबसे पहले हमारे पास कौन सा था, न्यू। ठीक है, न्यू, यहाँ पे हमारे पास CMD न्यू। ठीक है, डॉट आ गया, इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ट्रू। ओके, अब इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम कंट्रोल V, अब यहाँ पे हम इसको यहाँ से डॉट CMD न्यू के बाद क्या था, ओपन, आगे, फिर यहाँ डॉट CMD ओपन के बाद क्या था, सेव, ये भी आ गया। उसके बाद सॉरी, ये भी आ गया। फिर यहाँ पे डॉट CMD न्यू के बाद हमारे पास क्या था, प्रिंट, ये भी आ गया। अब यहाँ पे डॉट CMD क्लोज। ठीक है, अब ये टोटल कितने बन गए, 1 2 3 4 5, और लास्ट में हमें क्या है, मी डॉट, यहाँ पे हमने फाइल बॉक्स ये वाला डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अब ये सारा कुछ हमने किया। अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम अभी इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं व्यू पे। तो इस वक्त आप देख सकते हैं दोस्तों, ये नज़र नहीं आ रहा है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर आता हूँ, ये इस वक्त ये शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये शो हो रहा है। अब ये इस साइड पे मैं ले जाऊँ तो ये ऐसा ही रहता है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं साइड में जाऊँ तो ये ऑफ हो जाए। ठीक है, ये शो होना बंद हो जाए। तो वो कैसे होगा, इसके लिए हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। जाने के बाद हम यहाँ पे आते हैं। आने के बाद इसी में जाते हैं। जाने के बाद इसको हम कॉपी बनाते हैं, इस सबको यहाँ से इसको हम कॉपी बनाएंगे। कॉपी कंट्रोल C। ठीक है, अब कंट्रोल C हमने किया। अब इसको हमने क्लोज किया। क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे ये डिटेल सेक्शन है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। कौन सा, डिटेल्स। अब यहाँ पे भी आप देखें तो ऑन माउस मूव इसमें लिखा हुआ। अब इसकी बिल्डर पे हम जाते हैं। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमने कॉपी किया था इसको कंट्रोल V करते हैं। अब ये सारा इधर आ गया।
यहाँ पे इन सबको हमें ट्रू की जगह फॉल्स करना है। यहाँ इक्वल टू फॉल्स, फिर इक्वल टू फॉल्स, इक्वल टू फॉल्स, इक्वल टू फॉल्स, इक्वल टू फॉल्स। अच्छा, इक्वल टू फॉल्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो बैक में एडिट बॉक्स है, ये जब फाइल बॉक्स जब विजिबल हो, ठीक है, तो जो फाइल बॉक्स है वो अनविजिबल हो। चले वो बाद में हम करते हैं, अब ये हम देखते हैं, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद अब इसको यहाँ से हम क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद फिर होम में जाते हैं, व्यू में आते हैं। आने के बाद अब हम यहाँ पे आते हैं। जैसे ही यहाँ पे आते हो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये शो होगा, ठीक है। अब जैसे ही हम साइड में जाएं तो ये फिर ये हाइड होंगे। जब यहाँ पे आएंगे तो ये शो होंगे, साइड में जाएंगे तो ये हाइड होंगे, ठीक है। अब ये हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ एडिट के ऊपर हम आते हैं, इसके ऊपर, ठीक है। एडिट के ऊपर आते हैं तो ये क्या हो, ये गायब हो, ठीक है, ये चली जाए। अब यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं तो ये इस तरह रहते हैं। यहाँ पे आते हैं तो एडिट वाला शो हो और ये गायब हो, तो ये भी सेम उसी हिसाब से हम चलेंगे। अच्छा दोस्तों, अब इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से फिर डिज़ाइनिंग में जाते हैं और यहाँ से ये जो सारे जो बटन हैं इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ 1 सेकेंड। फिर यहाँ से हम जाते हैं फॉर्मेट में। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो बटन है इनकी स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं। तो अब इनका हम बटन की जो कलर है इनको हम इस हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। ये बल्कि इसी शेप में बनाते हैं। अब यहाँ से हम व्यू में जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम लाते हैं तो ये इस किस्म के ये बटन क्रिएट होंगे। अब यहाँ से जैसे ही मैं यहाँ एडिट के ऊपर जाता हूँ तो ये गायब हो जाएगा, और जैसे ही मैं इसके ऊपर आता हूँ तो ये शो होता है। इसी तरह जैसे ही मैं यहाँ से इस तरफ भी जाऊँ तो ये गायब हो जाएंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों ये पार्ट 1 में हम यहाँ तक हमने इस चीज़ को बनाए हैं। अब पार्ट 2 में हम ये बनाएंगे कि दोस्तों जैसे ही हम इनके ऊपर लाएं तो ये हाईलाइट होंगे, ठीक है, ये हाईलाइट होंगे। अब न्यू के ऊपर लाएंगे तो न्यू हाईलाइट होगा, ओपन के ऊपर लाएंगे तो ओपन हाईलाइट होगा। तो ये एक इफ़ेक्ट हम इसके ऊपर कैसे बनाएंगे, तो हम ये सारा नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।